हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए प्रभु। एक बार फिर मौका दिया, आपके चरणों में हम हैं प्रभु जी। विनती करते हैं आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, आपका आत्मा वचन हमें खोल कर दे प्रभु, वचन के सिद्धांतों को हम समझ सकें पिता, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अब तक जो विषय हम सीख रहे हैं, पिछले दिनों हमने सीखा है कि परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए क्या प्रबंध किए हैं, क्या इंतजाम किए हैं। स्वर्गदूतों का इंतजाम भी हमने देखा, मनुष्यों का इंतजाम भी हमने देखा, और फिर हमने देखा मनुष्य को जब बनाया गया, अदन की वाटिका में जब रखा गया, उसके लिए क्या क्या इंतजाम किया गया था। वो 8 बातें हमने देखी हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस परिस्थिति में इंसान को रखा गया था, जिस हालत में उसको रखा गया था, क्या उसमें वो बना रहा? नहीं बना रहा। उस हालत से वो गिर गया। वो सीधा बनाया गया था, उस पर भरोसा किया जा सकता था, ईमानदार था, लेकिन जब गिर गया फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वो टेढ़ा हो गया, चालाकियां करने लग गया, अब वो चतुराई करने लग गया। अब परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, अब वो अपने आप पर भरोसा करता है। अब वो अदन की वाटिका में नहीं रह पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब पूर्व में जो मार्ग है, करूबों को नियुक्त कर दिया गया है, तलवार लेकर करूब उधर खड़े हैं। अब ये मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, अब ये जीवन के पेड़ से नहीं खा सकता। उसका पतन हो चुका है, वो गिर चुका है। जिस पद पर वो था, उस पद से वो गिर चुका है। वो कल हमने देखा, मनुष्य उस स्थिति में बना नहीं रहा। आज हम देखेंगे क्या उस पहले आज्ञा उल्लंघन में संपूर्ण मानव जाति का पतन हो गया। यानी आदम ने जो पाप किया, क्या उस आज्ञा के उल्लंघन में संपूर्ण मानव जाति का पतन हुआ है? निश्चय हाँ। आदम ने जो आज्ञा तोड़ी, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने परमेश्वर की वाचा को जो तोड़ा है, उसके कारण संपूर्ण मानव जाति गिर चुकी है। हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान के लिए सब इंतजाम किया था, उसको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। कौन सी वाचा थी? कर्मों की वाचा बांधी थी। कर्मों की वाचा का मतलब इंसान के सामने कुछ काम करने के लिए रखे थे। उसको बोला था ये करना है और ये नहीं करना है। करना क्या था? अदन की वाटिका में काम करना था, उसकी देखभाल करनी थी। 6 दिन काम करना था तो 7वें दिन विश्राम करना था। राज्य करना था। सब पेड़ों के फल खा सकता था, लेकिन एक पेड़ के विषय में लिखा था कि तू उस पेड़ का फल कभी नहीं खाना, और जिस दिन तू ये आज्ञा तोड़ देगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमने वो बात सीखी। यानी वाचा क्या है? आज्ञा मानेगा तो आशीष पाएगा, लेकिन यदि आज्ञा को नहीं मानेगा तो मरेगा। साफ और स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने यह आज्ञा दे दी। अगर आज्ञा नहीं मानेगा तो अवश्य ही मरेगा, अवश्य ही मरेगा। जिस दिन आज्ञा तोड़ेगा, जिस दिन, उसी दिन अवश्य ही मरेगा करके परमेश्वर ने उसको स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था, चेतावनी दे दी थी, आज्ञा दे दी थी। परमेश्वर ने आरंभ में केवल आदम को बनाया और उसके पसली से स्त्री को बनाया। यानी 2 ही व्यक्ति हैं, आदम है और उसकी पत्नी हव्वा है। 2 ही व्यक्ति आरंभ में बनाए गए हैं,
और हम दोनों का बनाने का तरीका भी देखते हैं। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, लेकिन स्त्री को आदम की पसली से बनाया। तो ये दो व्यक्ति जब आरंभ में बनाए गए हैं, परमेश्वर जब उनसे बात कर रहा है, वो दो ही हैं, तीसरा और कोई नहीं है। जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, सारी पृथ्वी पर तीसरा और कोई मनुष्य नहीं है, केवल ये दोनों ही हैं। बाकी मानव जाति जितनी भी है, ये सब बाद में आई है, आदम और हव्वा के द्वारा ही पैदा हुई है। बेशक कोई हिंदू धर्म का हो, बेशक कोई मुसलमान धर्म का हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, सब के सब उस आदम और हव्वा से आए हैं। और जब परमेश्वर अदन की वाटिका में इनको ये आज्ञा दे रहा है, उस वक़्त कोई भी आया नहीं है इन दो के अलावा, ये दो ही हैं उस वक़्त। और परमेश्वर जब इन दोनों से बात कर रहा है, तब सारी मानव जाति कहाँ है? आदम के अंदर है, उसके बीज के अंदर है। और परमेश्वर जब इन दोनों से बात कर रहा है, तो आदम और हव्वा से अकेले बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके द्वारा आने वाली संपूर्ण मानव जाति से परमेश्वर बात कर रहा है। आदम और हव्वा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं। वो सारी मानव जाति को दिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जब आदम और हव्वा से बात कर रहा है, संपूर्ण मानव जाति से बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हाँ, कि वे इधर क्या लिखा है? बस क्या लिखा है? उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। एक ही मूल कौन? आदम और हव्वा। आदम एक ही मूल है, एक ही व्यक्ति है। उस मूल से सब मनुष्यों की जातियां आई हैं, सारी पृथ्वी पर फैल गई हैं। परमेश्वर ने उनको बोला था, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। यानी उस एक मूल आदम से सारे मनुष्य आए हैं। आदम के कारण हम क्या बोलते हैं? आदमी बोलते हैं। किसको? इंसान को क्या बोलते हैं? आदमी। आदमी का मतलब आदम से निकला हुआ है, आदम से आया हुआ है। इसका मूल आदम है, इसलिए आदमी है। यानी एक ही मूल से सारी जातियां आई हैं। और उस मूल से जब परमेश्वर बात कर रहा था, सारी मानव जाति के लिए वो बात थी। इसलिए जब आदम गिरा, तो उसके साथ संपूर्ण मानव जाति का पतन हो गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में उन्हें बनाया था, उसने बड़ी योजना से उनको बनाया था। लेकिन जब उस एक आदम ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, तो पाप संपूर्ण मानव जाति में आ गया। संपूर्ण मानव जाति में पाप आ गया। एक पैदा होने वाला बच्चा, हर मनुष्य, हर एक बच्चा, पैदा होने वाला हर एक बच्चा क्या लेकर संसार में आ रहा है? पाप लेकर संसार में आ रहा है, पाप के साथ संसार में आ रहा है। पाप रहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो गलत काम करता है उसके द्वारा वो पापी होता है, ना, वो पाप लेकर ही जगत में पैदा हो रहा है। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ें भजन संहिता 51 अध्याय का 5 वचन। भजन संहिता उसका 51 अध्याय का 5 वचन। साम्स 51 वर्स 5।
देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, इधर लिखा है देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी वो मूल, एक ही मूल यानी आदम, वो जब उसने आज्ञा तोड़ी है, उसके खून में पाप आ गया है, उसका बीज पापी हो गया है, और वो बीज जब गर्भ में पहुंचा है, उसके अंदर पाप है। स्त्री और पुरुष जब शारीरिक संबंध करते हैं, पति पत्नी, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए पति पत्नी हैं, वो जब शारीरिक संबंध करते हैं, वो पाप नहीं है। कई लोग इस वचन को उस तरीके से समझते हैं कि शारीरिक संबंध करने से पैदा होने के कारण वो पाप के साथ ये काम हुआ, ये पाप है करके। नहीं, स्त्री और पुरुष जब पति पत्नी हैं, जब कानूनी रूप से पति पत्नी है, शारीरिक संबंध पाप नहीं है, बल्कि पाप के साथ पैदा होने का मतलब क्या है? उस बीज में पाप है। वो बीज जब गर्भ में पहुंचा तो पाप उसके अंदर था, और बीज जब पनपा है, उधर जब वो एक जिंदगी की शुरुआत हुई है, पाप उस वक्त उसके अंदर था। इसलिए लिखा है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी बीज जब गर्भ में पड़ा है, उस बीज के अंदर पाप है, वो बीज पापी है। इसलिए पैदा होने वाला हर एक बच्चा संसार में पाप के साथ आ रहा है। निष्पाप कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। उसका भजन संहिता 58 अध्याय 58 का 1 से 5 भी हम पढ़ें। भजन संहिता 58 अध्याय उसका 1 से 5 भी पढ़ें। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। इधर इंसान की असलियत बताई गई है। एक व्यक्ति दूसरों के सामने चाहे कैसा भी अपने आप को प्रस्तुत करे, सफेद कपड़े पहनकर कैसा भी धर्मी अपने आप को दूसरों को दिखाए, लेकिन असलियत इधर लिखी हुई है। इस वचन में असलियत लिखी हुई है। असलियत क्या है? हे मनुष्यों, सब मनुष्यों के लिए है। हे मनुष्यों या हे आदमियों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, कुटिल काम करते हो, चालाकियां करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। 3 में लिखा है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। यह है असलियत। जन्मते ही पराये हो जाते हैं। पराये होने का मतलब अब ये परमेश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर से दूर हैं, जन्म से ही दूर हैं, जन्म से ही पराये हैं। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन इंसान ये अपने मालिक को पहचानता नहीं है। इसका मालिक उसके लिए पराया है, बिल्कुल दूर है। ये पराये हो चुके हैं। पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं, और उनमें क्या है? सर्प का सा विष है, सांप जैसा जहर अंदर भरा हुआ, वो है पाप। वो पाप है, और वो उस नाग के समान है, उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। चाहे सपेरा कितने भी निपुणता से मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। कौन किसकी नहीं सुनता? सांप सपेरे की नहीं सुनता,
ऐसे ही इंसान की तुलना करी गई है सांप से। उसके अंदर क्या है? वो सांप का सा विष है, उस नाग के समान जो सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति के टाइम से ही अनदेखा परमेश्वर, उसके अनदेखे गुण उसके कामों के द्वारा प्रकट होते आए हैं। इंसान के विवेक में भी व्यवस्था लिख कर रखी हुई है, तो भी ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। आज भी हम देखें, महामारी कितनों को लील गई, कितने पीड़ित हैं। और महामारी को छोड़िए, कितनी आपदाएं आ रही हैं, कितनी आपदाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी इंसान मानने को तैयार नहीं है। यानी उस नाग के समान जो सुनना नहीं चाहता। इसलिए रोमी 5:12 पढ़ें। रोमी 5 अध्याय का 12 वचन। रोमी 5:12। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यानी इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य यानी आदम के द्वारा पाप जगत में आया का मतलब जितने भी जगत में मनुष्य आए, सब के सब उस आदम से आने के कारण सब के सब पाप में पैदा हुए हैं और पाप लेकर आए हैं, और पाप के द्वारा मृत्यु आई है। एक आदम ने पाप किया, उसका असर सारी मानव जाति में फैल गया। एक व्यक्ति पाप करने के कारण पापी नहीं बनता। मनुष्य अपने जीवन में पाप करे या ना करे, वह जन्म से ही पापी है। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, हमने तो कभी पाप नहीं किया, हमने तो कभी कोई बुराई नहीं करी, इसलिए हम तो पापी हैं नहीं जी। लेकिन सच्चाई क्या है? एक व्यक्ति चाहे अपने जीवन भर पाप करे या ना करे, वो जन्म से ही पापी है। उसका बीज पापी है, उसके खून में पाप है। पाप तो बाप ने किया था, आदम ने किया था। पाप तो किसने किया? बाप ने किया। तो जब बाप ने पाप किया है, उसकी संतान क्यों मर रही हैं? हम देख रहे हैं जितने इस धरती पर आए सब मर गए, सब मर गए। कौन बचा? जितने मौत के मुंह में गए हैं, कोई भी मौत के मुंह से छूटकर आया नहीं है। हम 2 व्यक्तियों को पढ़ते हैं, हनोक और एलिया, उनको छोड़कर, वो जिंदा उठा लिए गए, उनको छोड़कर, और कोई भी मौत के मुंह से वापस आया नहीं है। जितने भी आदम के संतान हैं, जितने भी आदमी हैं, एक भी बचकर आया नहीं है। मौत ने निगल लिया। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पाप खून में है, और पाप के कारण मृत्यु है। पाप अंदर होने के कारण जन्म के साथ ही मृत्यु का दिन निर्धारित हो चुका है। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन क्या निर्धारित हो गया? किस दिन मरेगा करके मृत्यु का दिन निर्धारित हो चुका है। मृत्यु का दिन क्यों निर्धारित हो गया? क्योंकि पाप अंदर बैठा हुआ है। डाली जब पेड़ से टूटती है, टूटने के साथ ही वह मुरझाना शुरू हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाती है। ऐसे ही गर्भ से निकलते ही एक व्यक्ति किधर की तरफ बढ़ रहा है? मौत की तरफ बढ़ रहा है। बेशक हर साल दर साल जन्मदिन मनाता है, खुशियां मनाता है। भाई साहब, ये खुश होने का दिन नहीं है, यह चिंता करने का दिन है। किधर बढ़ रहा है? 1 साल और कम हो गया, 1 साल और कम हो गया, मौत की तरफ बढ़ रहा है। खुशी होने का दिन नहीं है, यह चिंता करने का दिन है। मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। डाली पेड़ से टूट चुकी है,
मुरझाती 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 जा रही है। और हम देखते हैं बाल पक जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, आंखें धुंधली होने लगती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पर, खाल लटक जाती है। ये क्यों हो गया? ये क्यों हो गया? ये मुरझा गया। ये क्यों मुरझा गया? पाप अंदर होने के कारण। रोमी आगे पढ़ें 13, 5 का 13, 13 से आगे, 5 का 13 से। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। यानी कि व्यवस्था जब तक नहीं आई थी, पाप की पहचान तब तक नहीं हुई थी। आगे, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप ना किया। हाँ, यानी कि आदम से लेकर मूसा तक, व्यवस्था से पहले के लोग, व्यवस्था आने से पहले आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन पर भी राज्य किया जिन्होंने पाप नहीं किया। आदम के समान जिन्होंने पाप नहीं किया, आदम ने तो पाप किया, लेकिन जिन्होंने पाप नहीं किया उन पर भी किसने राज्य किया? मृत्यु ने राज्य किया। मृत्यु ने राज्य क्यों किया? पाप अंदर होने के कारण। पाप ना करने के कारण नहीं, बेशक पाप नहीं किया, लेकिन पाप अंदर होने के कारण, खून में पाप होने के कारण मृत्यु ने उन पर भी राज्य किया। हम कई नाम सुनते हैं परमेश्वर के वचन में, कितने चरित्र हैं व्यवस्था से पहले के लोग, परमेश्वर के पुत्र भी कहलाए। शेत की संतानों को यदि हम देखें तो परमेश्वर के पुत्र कहलाए हैं, लेकिन किधर चले गए? मौत के मुंह में चले गए। मृत्यु ने उन पर क्या किया? राज्य किया। एक भी वापस लौटकर आया नहीं है, सबको मौत ने। उसका 19 वचन, रोमी 5 का 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। यानी कि एक व्यक्ति बेशक आज्ञा मानता हो, अपने जीवन भर आज्ञा मानता हो, तो भी क्या है? पापी है। क्यों पापी है? जन्म से पापी है, अंदर पाप बैठा हुआ है। पाप करने के कारण पापी नहीं है, पाप अंदर होने के कारण यह गलत काम करता है। अंदर पाप बैठा हुआ है, नाग के समान जो सुनना नहीं चाहता, उसके कारण यह व्यक्ति क्या ठहरा है? पापी ठहरा है। एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से उसके द्वारा जितने भी आए हैं वो सब के सब पापी ठहरे हैं। मृत्यु ने पाप के कारण आदम से लेकर सब मनुष्यों में राज्य किया, सब मनुष्यों में राज्य किया। एक को भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा। कोई भी पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी एक व्यक्ति कर नहीं सकता। एक व्यक्ति के कारण पाप जगत में आया। सफेद कपड़ा पहनकर कुछ लोग दूसरों के सामने धर्मी दिखाई देते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाते हैं कि मैं तो धर्मी हूं, लेकिन वास्तव में धर्मी नहीं है, वास्तव में पापी है। परमेश्वर का वचन रोमी 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। रोमी 3 का 10।
रोमी 3 अध्याय का 10 वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसका 23 वचन भी पढ़ें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जितने भी आदम से आए सब के सब पापी हैं। सबके अंदर पाप है। पाप अंदर होने के कारण पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, बहुत ही मासूम दिखता है, देखने में बहुत ही मासूम है, लेकिन जन्म के साथ ही गर्भ में आने के साथ ही पाप उसके अंदर बैठा हुआ। देखने में बेशक मासूम दिखता है, उसको पाप की कुछ भी पहचान नहीं है, लेकिन पाप उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए उसका पालन पोषण बड़ी सावधानी से करने की जरूरत होती है। नहीं तो क्या होगा, ये कातिल बन सकता है, ये चोर बन सकता है, ये आतंकवादी बन सकता है, ये बहुतों के लिए खतरनाक बन सकता है, यदि उसका पालन पोषण सावधानी से नहीं किया गया तो। आज हम देखते हैं कितना आतंकवाद बढ़ गया है। आज हम देखते हैं कितना समाज में बुराई बढ़ गई है। कौन कर रहा है? ये मनुष्य ही तो हैं जो कर रहे हैं। डकैत हैं, चोर हैं, हत्यारे हैं, आतंकवादी हैं। समाज को क्या करके रखा हुआ है? परेशान करके रखा हुआ है। क्यों ऐसा हो गया? अंदर पाप बैठा हुआ है। मरियम जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो भी पाप के अधीन थी। कौन? मरियम भी जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ, पाप के अधीन थी। आदम से जितने भी आए सब के सब मौत के मुंह में समा गए। कोई भी मौत से छूट नहीं पाया, ना ही लौट कर कोई वापिस आ पाया है। कोई भी वापिस नहीं आ पाया है। एक आदम के पाप के कारण सब मरते हैं। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 21-22 वचन हम पढ़े। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इधर क्या लिखा है? जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी एक आदम के द्वारा पाप अंदर मनुष्य के अंदर आ गया, मानव जाति में आ गया, और उसके द्वारा मृत्यु भी आ गई। और इधर आगे लिखा है जैसे आदम में सब मरते हैं, यानी एक आदम के पाप के कारण सब लोग मरते हैं। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? एक व्यक्ति ने पाप किया, नाम था आदम। एक व्यक्ति ने पाप किया, असर कहाँ तक गया? सारी मानव जाति पर असर गया। सब मानव जाति पर असर गया। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रंक हो, सबके अंदर पाप बैठा हुआ है। यानी एक आदम का किया हुआ पाप सारी मानव जाति के अंदर आ गया। इसलिए कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। एक आदम के पाप के कारण जब सारी मानव जाति पापी है, जब एक के कारण मृत्यु आई है, वैसे ही एक अर्थात यीशु मसीह के कारण क्या भी आया है? जीवन भी आया है। मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी आया है। पाप से छुटकारा आया है। जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं। मसीह के द्वारा हमने नए सिरे से जन्म पाया है। शरीर में बेशक हमारी मृत्यु होगी, वो मृत्यु
वो पापी वाली मृत्यु नहीं है। एक पापी व्यक्ति जब मरता है नरक की आग में जाता है, लेकिन जब एक धर्मी मरता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जब मरता है, वो नरक की आग में या तड़पने वाली जगह में नहीं जाता है, बल्कि स्वर्ग में परदोष में जाता है। कौन लेकर जाता है? मौत का दूत लेकर नहीं जाता, स्वर्ग दूत लेकर जाते हैं उधर आराम करने के लिए। कब तक आराम करना है? जिस दिन हमारा प्रभु बादलों पर आएगा, उस दिन तक आराम करना है। और जब हमारा प्रभु बादलों पर होगा, सबसे पहले मसीह में जो मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। परदोष में जितने भी आराम कर रहे हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे। और फिर जो जिंदा है और यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वो भी बदल कर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, पाप से छुड़ा दिए गए हैं। पाप अब हमारे अंदर राज्य नहीं करता है जैसे सारी मानव जाति में राज्य करता है। पाप से हम छुटकारा पा चुके हैं। अब जब हम पाप से छुटकारा पा चुके हैं और जब हम अंधकार भरे संसार में रहते हैं, पापियों के बीच में रहते हैं, तो मेरा और आपका चाल चलन कैसा है? आइए हम सुबह के समय में थोड़ा अपने जीवनों को जांचते हुए प्रार्थना करें। मेरा और आपका जीवन कैसा है? हम कैसे चलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में पड़े हुओं के बीच में जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान नजर आने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। एक आदम के द्वारा सारी मानव जाति में पाप आया हुआ है, सारी मानव जाति में, क्योंकि सब एक ही मूल से आदम से आए हैं, इसलिए सब के सब पापी हैं। एक व्यक्ति जब गर्भ में पड़ता है, बीज जब गया है, उधर जब जिंदगी पनपना शुरू हुई है, पाप उसी वक्त अंदर है। इसलिए बाहर निकलकर कितना भी धर्मी दिखाई दे, कितने भी सफ़ेद कपड़े पहने, कितना भी दूसरों को अच्छा दिखाई दे, ये पापी है। मृत्यु का अधिकार इसके ऊपर है, मरेगा, वापस लौट कर आ नहीं पाएगा। हमारा सौभाग्य, परमेश्वर ने हमें मौत के बंधनों से छुड़ा लिया, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने हमें नए सिरे से जन्म दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, अनंत जीवन का भागी बनाया है। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए। सुबह के पहर में आपने सीखने के लिए हमें दिए, आपने अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमें समझाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, प्रतिदिन उस नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, उस नई सृष्टि के गुणों को प्रकट करने के लिए, उस नई बुद्धि के अनुसार का चाल चलन होने के लिए हमारी एक एक की सहायता कर पिता। यीशु मसीह का नाम हमारे जीवनों में ऊंचा हो जाए, महिमा पाए, बहुतों के लिए हमारा जीवन आशीष का हो जाए प्रभु। हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें पिता। हम एक एक की सहायता कर अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।